साथ ही साथ एक अंक है, अगर इसके बीच कोई अशून्य अंक रहता है, इसके बीच कोई अशून्य अंक जैसे तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि वैज्ञानिक संकेतन का योग और अंतर किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक संकेतन का योग और अंतर करने के लिए जो 10 की घात होती है वो क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन का भाग और गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग। वैज्ञानिक संकेतन का गुणा व भाग। तो बच्चा आज हम लोग सीखेंगे वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करना। तो देखिए, वैज्ञानिक संकेतन का योग और अंतर करने के लिए मैंने आप लोग से बताया था कि 10 की घात समान रहनी चाहिए, और अगर 10 की घात समान नहीं है तो आप उसको जोड़ नहीं सकते, आप उसको घटा नहीं सकते। मैंने बताया था कि जोड़ने से पहले घात को बराबर कैसे किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करने में घात समान रहे या न रहे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करने में घात समान रहेगा तब भी गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और घात अगर समान नहीं रहेगा तो भी गुणा और भाग किया जा सकता है। बस इतना है कि जब वैज्ञानिक संकेतन का गुणा करते हैं तो 10 की घातों को आपस में जोड़ते हैं, और जब वैज्ञानिक संकेतन का भाग करते हैं तो 10 की घातों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि घात बराबर रहें चाहे मत रहें, गुणा और भाग तो हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जब भाग करेंगे तो घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जान लीजिए कि वैज्ञानिक संकेतन का गुणा व भाग करने में उनके गुणांकों मतलब जो हमारा क्या होता है, कैपिटल एन जो होता है, उनके गुणांकों का गुणा व भाग किया जाता है। उनके गुणांकों का गुणा व भाग किया जाता है। यानी जो हमारा होता है ना वैज्ञानिक संकेतन n गुणे 10 की पावर n, इस रूप में होता है ना, तो जो हमारा n होता है इन्हीं का आपस में हम लोग गुणा और भाग करते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट लिख दीजिए, क्या वैज्ञानिक संकेतन का गुणा करने पर 10 की घात को, वैज्ञानिक संकेतन का गुणा करने पर 10 की घात को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 10 की घात को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और भाग जब किया जाता है तो क्या किया जाता है, तो वैज्ञानिक संकेतन की भाग करने पर जो 10 की घात होती है, 10 की घात को क्या किया जाता है बच्चा, घटाया जाता है। ठीक, तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करेंगे तो 10 की घात समान रहे चाहे न समान रहे, इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समान रहेगा तभी गुणा भाग किया जा सकता है, अगर समान नहीं रहेगा तभी गुणा भाग किया जा सकता है। गुणा भाग करते किसका है, तो जो हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा हूँ 3.39 गुणे 10 के पावर -2, तथा मैं लिखा हूँ 32.4 गुणे 10 के पावर -7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10 की घात कितना है, -2, और यहाँ पर 10 की घात कितना है, -7। अब दोनों घात समान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि गुणा नहीं होगा या फिर इनका भाग नहीं होगा, गुणा और भाग दोनों होगा। अच्छा,
अब यही जो हमारा यन है, इसी का अगर गुणा करने के लिए कहेगा तो इसी का आपस में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, और भाग करने के लिए कहेगा तो इसी का आपस में क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। और जब कहेगा गुणा करने के लिए तो ये जो 10 की घात है ये आपस में जुड़ेंगी, ये आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। और जब कहेगा भाग करने के लिए तो ये घात आपस में क्या होंगी, घटेंगी। तो आइए सबसे पहले एक गुणा देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक गुणा देखते हैं पहले, जैसे और एग्जाम्पल एक समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, गुणा का। जैसे मान लीजिए मैं लिया हूँ 3.25 गुणे 10 की पावर -7, ये है। और इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है, मान लीजिए 2 गुणे 10 की पावर -2 से गुणा करना है। ठीक, 2 गुणे 10 की पावर -2 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। अभी मैं आपसे क्या कहा था कि जब वैज्ञानिक संकेतन का गुणा करते हैं तो घात से कोई मतलब नहीं है, घात समान रहे चाहे न रहे। लेकिन जब गुणा करते हैं तो घातों का आपस में गुणा नहीं करेंगे। ये जो इसके पहले गुणांक है, जैसे इसका गुणांक कितना है 3.25, तो 3.25 और गुणे इसका गुणांक कितना है 2, 3.25 और 2 का क्या होगा, गुणा होगा। और गुणे में यहाँ पर गुणा करते हैं 10 की घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप घातों को जोड़ने जाएंगे तो आप अपने चिन्ह के हिसाब से उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है, माइनस, और यहाँ पर भी चिन्ह क्या है, माइनस, यानी दोनों घात का चिन्ह क्या है, समान। और जब चिन्ह समान होता है तो क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 3 6, और यहाँ पर लग जाएगा 1 अंक पर दशमलव, और गुणे 2 अंक पर दशमलव, गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -9। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25.5 गुणे 10 के पावर 5 है, ठीक। और गुणा करना है आपका इसका किसमें, 5 गुणे 10 के पावर -9 ले लीजिए। इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब इसका गुणा करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें किसका गुणा करना है, गुणांकों का गुणा करते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक है बच्चा 25.5, और इसका गुणांक कितना है 5, तो इसमें किसका गुणा होगा, 5 का गुणा होगा, गुणे 10 की घात। अब देखिए मैंने अभी आपसे बताया था कि जब हम लोग गुणा करते हैं तो 10 की घात को जोड़ते हैं, लेकिन अब चिन्ह के हिसाब से चलेंगे। जैसे यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, 10 की घात 5 प्लस का है, और यहाँ पर 10 की घातें 9 क्या है, माइनस का है। देखिए हमारा रूल है कि घातों को जोड़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 को और -9 को जोड़िए तो 5 प्लस आप -9 करेंगे, 5 प्लस -9 करेंगे। तो जब 5 प्लस -9 करेंगे, देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, देखिए प्लस क्या होने, यानी हमारी यहाँ पर घात कितनी है, 10 की घातें 5 प्लस का, यहाँ पर 10 की घातें कितना है, -9, और हमें दोनों को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, जोड़िए। तो 5 प्लस -2, तो 5 और प्लस -9। अब चिन्ह के हिसाब से क्या आ रहा है, घटाने के लिए आ रहा है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, -4, क्योंकि अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, घटाने को बड़ी संख्या चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या 9 है, 9 का चिन्ह यानी -4 आ जाएगा। वैसे आप हमेशा इस बात को याद रखा कीजिए कि जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटेगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाया कि वैज्ञानिक संकेतन का गुणा कैसे किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे किया जाता है। कुछ नहीं करना है, आपस में गुणांकों का गुणा कर दीजिए और घातों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी मैंने वही किया, गुणांकों को गुणा करके घातों को, अच्छा यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 5 × 5 = 25, 2 बचा, 5 × 5 = 25, 25 2 27, 2 बचा, 5 × 10 2 12, और यहाँ पर दशमलव कितना अंक लगा है, 1 अंक पर दशमलव, और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने 2 एग्जाम्पल लिया गुणा कर, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं भाग का, उतार लीजिए यहाँ तक पहले। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भाग का, उसको समझ लेते हैं कि भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं भाग का, इसमें मान लीजिए 28.24 और गुणे 10 के पावर -2 ले लेता हूँ, और इससे हमें भाग करना है। बच्चा किससे भाग करना है, मान लीजिए 2 गुणे 10 के पावर 4 या 5, इससे हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा भाग कैसे करना है। तो भाग का वही रूल, चाहे घात समान रहे चाहे न रहे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो घात समान रहे या न रहे, भाग होगा। तो भाग किसका होता है, उनके गुणांकों का, यानी क्या हो जाएगा 28.24, 28.24 से भाग किस, इसमें भाग किससे किया जाएगा, 2 से। हमें इसमें इससे क्या करनी है, भाग करनी है। तो इसका गुणांक 28.24 हो गया, इसका गुणांक कितना है 2, तो भागे क्या हो जाएगा 2, और गुणे 10 की घात। अच्छा देखिए अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग भाग करते हैं तो भाग करने में घात क्या होती है, घटती है। तो अब घात घटेगी कैसे, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि 5 में से -2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, गलत हो जाएगा। घटाना कैसे करना है, देखिए इसमें भाग करना है इससे, तो इसकी घात में से इसकी घात को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि -2
-2 में से किसको घटाना है, 5 को। तो -2 में से, तो ये -2 तो हो गया, अब घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब घटाना किसको है, तो घटाना 5 को है। ठीक, यानी कि हमें -2 में से 5 को घटाना था, तो -2 में से 5 को मैं घटा रहा हूँ। अब देखिए, अब चिन्ह को देखिए, जब दोनों में चिन्ह समान रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। रूल, चिन्ह का रूल बहुत जरूरी याद रखना। अगर समान चिन्ह है तो जोड़ा जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटाया जाएगा, और चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह का रूल क्या कर रहा है, दोनों का चिन्ह समान है, असमान चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो 5 को क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइए। बड़ी संख्या कौन है, 5। अब 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी जब घटाएंगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा बच्चा, -7 आ जाएगा। अब इसको भाग कर लीजिए, तो भाग करेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 14.12, और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप तो जो हमारा वैज्ञानिक संकेतन का रूल होता है उसमें दशमलव पहले एक का शून्य अंक रहता है, तो आप दशमलव क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। और जब दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो आप दशमलव किधर ले जा रहे हैं, आप दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर ले जा रहे हैं। और जब दशमलव हमारा दाईं ओर से बाईं ओर जाता है तो जो हमारी 10 की घात होती है उसमें एक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं अपने वैज्ञानिक संकेतन का पहले रूल को फॉलो करूँ, जो मैं इसके पहले बता चुका हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.412, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक संकेतन का पहला रूल कहता है कि दशमलव पहले क्या रहना चाहिए, एक अशून्य अंक रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक अशून्य अंक हो जाएगा, लेकिन मैंने दशमलव को क्या किया, मैंने दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर लाया। कितना अंक लाया, मैंने 1 अंक लाया, तो 10 की घात उतना जुड़ जाता है। जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप -7 में देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि -7 में 1 जोड़िए। जब -7 में आप 1 जोड़ेंगे तो -7 में 1 जोड़ रहे हैं, लेकिन चिन्ह क्या कर रहा है, चिन्ह कर रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब यहाँ पर घटाएंगे, देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, मैंने -7 में 1 जोड़ा, लेकिन चिन्ह क्या कर रहा है, चिन्ह घटाने के लिए कर रहा है, क्योंकि चिन्ह का रूल कहता है कि अगर दोनों में चिन्ह अलग अलग है तो क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए मैं घटाऊंगा। तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और हमेशा चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, चिन्ह किसका लगाइए, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है बच्चा, 7 का चिन्ह माइनस है, यानी तो आपका आ जाएगा -6। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाग का। जैसे मान लीजिए 2.25 गुणे 10 के पावर -2, या फिर 4 कर लीजिए इसको, और भागे आप कर लीजिए 25 गुणे, या इसको 5 कर लीजिए, 5 गुणे 10 के पावर, एक काम कीजिए -5, 10 के पावर क्या करिए, -5। इसी को समझ लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए घात समान रहे चाहे न रहे, गुणा और भाग दोनों आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, इसका गुणा कितना बच्चा, 2.25, और इसका गुणा कितना बच्चा, 5 है, तो इन्हीं का गुणा भाग हो जाएगा। 2.25 का भाग होगा किससे, 5 से होगा। अब आइए घात पर, इसकी घात कितना बच्चा, 4, और इसकी घात कितना है, -5। तो इसकी घात में से इसकी घात को क्या करेंगे, घटाएंगे। आइए फिर से घटाते हैं। अब देखिए घटाने के लिए अब क्या करेंगे, 4 में से, तो 4 में से माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 4 में से किसको घटाना है, -5। 4 में से -5 को घटाना है, तो 4 -5 कर देंगे। तो अब जब इसको घटाएंगे तो 4, अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा होता है, तो गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का 5 हो जाएगा, और चिन्ह क्या कर रहा है, अब चिन्ह कर रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 का क्या हो जाएगा, 9। देखिए घटा रहे हैं, लेकिन घटाने के हिसाब से जब हम लोग अपना रूल फॉलो कर रहे हैं तो जुड़ रहा है, तो 5 अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब आप इसको भाग कर लीजिए, जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा आपका, और फिर 5 बचे 25 हो जाएगा। अच्छा, कई अंक पर दशमलव लगा है, 2 अंक पर, तो पीछे से गिनकर 2 अंक पर दशमलव लगा लीजिए, 1 2 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप 0 डाल सकते हैं, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चा, गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी तो चाहे आप क्या कर सकते हैं, अपने वैज्ञानिक संकेतन का रूल को फॉलो कर सकते हैं। वैज्ञानिक संकेतन का पहला रूल क्या कहता है कि दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव पहले अशून्य अंक ना होकर शून्य अंक आ गया, तो हम दशमलव को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी दशमलव को हम 4 और 5 के बीच में शिफ्ट करेंगे। इसके लिए हमें दशमलव क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर लेना पड़ेगा। और रूल कहता है कि जब दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर जाता है तो घात उतना क्या जाती है, घट जाती है। तो आप जब दशमलव को एक अंक उधर ले जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 4.5, और गुणे, अब देखिए आप बाएं से दाएं लगाएं, एक घट जाएगा, तो 9 डायरेक्ट है, तो 9 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 8। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा कि वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो हम लोगों ने वैज्ञानिक संकेतन पूरा कंप्लीट कर लिया। वैज्ञानिक संकेतन में हमने सब कुछ सीखा, वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़ों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, फिर वैज्ञानिक संकेतन का जोड़, वैज्ञानिक संकेतन का घटाना कैसे किया जाता है, और आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।